नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 38 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम निवनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। अब हम इसको धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। कच्चिन नो भय विभ्रष्टस् छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। अब हम इसे फिर से गाते हैं। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस् छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। अब हम देखते हैं अर्जुन इस श्लोक में भगवान कृष्ण से क्या पूछ रहे हैं। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से जो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं उसको थोड़ा और विस्तार से अर्जुन अपना प्रश्न रख रहे हैं। पिछले श्लोक में बोला कि जो योग के मार्ग से भ्रमित हो जाता है, मन चंचल होके भटक जाता है, किसका, जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने का या योग करने का प्रयत्न करता है, तो उसकी क्या गति होती है। काम गति कृष्ण गच्छति। अब उसी प्रश्न को अर्जुन थोड़ा और विस्तार से बताते हैं और बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण देते हैं कैसा, बादल का, कि जैसे दो बड़े बादल है, उसमें से अगर एक बादल में से छोटा सा बादल अलग हो जाए और दूसरे बादल की ओर जाने लगे और रास्ते में ही हवा आ जाए, अब वो छोटा जो बादल है ना वो पहले वाले ग्रुप में रहा ना वो दूसरे ग्रुप में रहा, तो ऐसा बादल क्या होता है, छिन्न भिन्न होकर हवा के दृष्टि से वो नष्ट हो जाता है। इस उदाहरण को रखकर अब अर्जुन पूछ रहा है कि अगर मैंने भी साधना आरंभ करी, भगवान की भक्ति या योग आसन आरंभ किए, ध्यान योग का आचरण आरंभ किया और मन को प्रयत्न करने का अभ्यास करते करते अगर मन मेरा चंचल हो गया तो मेरा क्या होगा। तो ये दो बादल है, एक तो संसार के सुख प्राप्ति में लगे हुए जो लोग हैं वो, और एक वो जो योग की इच्छा रखने वाले वो दो। इन दोनों में से जो संसार के भोगों का त्याग कर कर कुछ योग साधना करना चाहते हैं, वो एक छोटे बादल की तरह है। अभी वो एक ग्रुप को छोड़ दिया है और दूसरे ग्रुप तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? मन चंचल है, योग से भ्रष्ट हो गया, तो बेचारा अब दोनों में से किसी ग्रुप में नहीं रहा। और ये तो और भी खतरनाक है, ना माया मिली ना राम, दोनों ही काम से छूट गए, तो हम ऐसे व्यक्ति का क्या होगा। और यहां पर एक शब्द प्रयोग करते हैं अर्जुन, महाबाहो। ये वही वर्ड है जो कुछ श्लोक पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे महाबाहो। तो
उस वक्त जब भगवान श्री कृष्ण ने महाबाहो बोला तो अर्जुन को प्रेरणा दी कि अर्जुन तुम बहुत समर्थ हो। किसके लिए समर्थ हो? इस मन पर संयम करने में समर्थ हो। अब यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं हे महाबाहो। तो यहाँ का मतलब यह है, अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आप समर्थ हैं। किसके लिए समर्थ हैं? मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और ये वैसी ही स्थिति है जैसे कि हम लोग आजकल होता है कि कुछ कार्य करने लगे, जैसे सोचे भाई हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे और उसके चक्कर में नॉर्मल पढ़ाई भी नहीं करते और आईएएस ऑफिसर भी नहीं बन पाते और नॉर्मल पढ़ाई से भी छूट जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार ऐसा लगता है कि ज़्यादा नुकसान हो गया। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अर्जुन ने इस प्रश्न को 3 श्लोकों में विस्तार से अपनी मन की बात रखी कि सच में ऐसा व्यक्ति का क्या होगा। अब उन्होंने ऐसा जो योग भ्रष्ट व्यक्ति है, जो आधी अधूरी भक्ति करी, आधे मन से करी या भले ही पूरे मन से करी पर समय खत्म हो गया, ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा? क्यों? क्योंकि स्वर्ग में भी नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं किया स्वर्ग में जाने वाला। क्योंकि जो भी प्रयत्न किया वो सब भगवान को अर्पण करते कर लिया, तो अब उनके पास तो बैंक अकाउंट में कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति न स्वर्ग जा पाएंगे और पृथ्वी में संसार के सुख भी नहीं भोगे और भगवान के धाम को भी नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमारे साथ भी अक्सर देखने को मिलता है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं पर 2 नाव में सवार हैं। कभी संसार के भोगों में घुस जाते हैं, कभी थोड़ा थोड़ा भगवान की भक्ति करते हैं, फिर वापस संसार के भोगों में घुस जाते हैं। तो कभी इस नाव पे कभी इस नाव पे घूम रहे हैं। तो हमारे लिए ये प्रश्न का उत्तर जानना बहुत आवश्यक है। और अर्जुन जिस तरीके से बोले कि भाई पृथ्वी से निकलकर ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर भगवान के धाम को नहीं गए तो बीच वाले किसी लोक में भी नहीं जा पाता, ना नीचे का सुख पाया ना ऊपर का सुख पाया। तो ये प्रश्न जो है अर्जुन ने अपनी वास्तविक व्यथा रखी और ये प्रश्न बहुत ही प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। यह प्रश्न लगभग सबके मन में आता है, जो आदि भक्ति करी उसका क्या होगा। और जब हम अपनी भक्ति अच्छे से करते हैं और जब यहाँ से निकलकर गोलोक वृंदावन वैकुंठ में जाते हैं तो रास्ते में सारे लोक हमें देखने को मिलते हैं। श्रीमद् भागवतम में कथा आती है, अध्याय या जो स्कंद है, 4थे स्कंद के 12वें अध्याय में ध्रुव महाराज बालक ध्रुव की कथा आती है। तो उसमें बताया गया कि जब ध्रुव ने बहुत अच्छे से पूरा अपना राजपाट अच्छे से संभाला और बहुत समय तक राज्य कर अब वह रिटायरमेंट लेते हैं। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट लेके वापस काम में लग जाते हैं, पर ध्रुव महाराज के चरित्र से हमें देखने को मिलता है फिर वो रिटायर होते हैं, मतलब राजपाट सब अपने जो भी आगे के लोग हैं उनको देकर और स्वयं पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति के लिए चल पड़ते हैं। और कहाँ जाते हैं? वो सीधा जाते हैं बद्रीनाथ, बद्री विशाल, बद्री नारायण, वहाँ पर जाते हैं और बहुत ही सावधानी से भगवान के ध्यान में लगकर भगवान की भक्ति करते हैं। और इस तरह से भक्ति करते करते समय आ जाता है उनका वैकुंठ जाने के लिए, और उस समय एक बहुत अद्भुत विमान उनके आंखों के सामने दिखता है। उस विमान के अंदर 2 भगवान श्री हरि के पार्षद होते हैं,
नंद और सुनंद वो बिल्कुल भगवान की तरह दिखते हैं, चतुर्भुज रूप वाले। और नंद सुनंद बोलते हैं कि ध्रुव आप आइए, आपको लेने के लिए हम लोग स्वयं आए हैं भगवान श्री हरि के आदेश के अनुसार। और आपने बहुत उत्तम तरीके से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया है, इसलिए हम स्वयं आए हैं आपको लेने के लिए। अब ध्रुव महाराज ऐसा नहीं कि फटाफट विमान में चढ़ गए, वह सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो और भक्तगण है वहाँ पर बद्रीनाथ में, उन सबको वो प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं कि देखो मैं इतना बड़ा भक्त हूँ और मैं देख मेरे लिए विमान आया है, नहीं, बहुत ही विनम्र होकर सभी भक्तों से आशीर्वाद लेकर और फिर वह विमान में बैठते हैं। उससे पहले विमान को प्रणाम करते हैं और जो भगवान के पार्षद होते हैं उनको नमस्कार करते हैं। तो ऐसा है कि जो भगवान के पार्षद है वह भी हमारे लिए अति पूजनीय है, जो भगवान के भक्त हैं वे भी हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हैं। तो जब ध्रुव महाराज ने इन सबको प्रणाम कर कर बैठे विमान में, तो उनको विचार आया कि मेरी माता ने मुझे भक्ति के मार्ग बताया है, मैं उनको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ अकेला वैकुंठ में। उनके हृदय में बहुत बहुत कृतज्ञता का भाव होता है, और उस कृतज्ञता का भाव को देखते हैं तो नंद और सुनंद बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी माता एक और विमान से वैकुंठ लोक को जा रही है। तो माता ने कोई घोर तपस्या नहीं करी, उन्होंने केवल अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए कि किस तरह से भगवान की भक्ति करनी है। तो हर माता पिता को चाहिए कि अपने जो पुत्र है पुत्री है उनको बहुत अच्छे संस्कार दीजिए, भगवान की भक्ति करना सिखाइए, क्योंकि यही बच्चे आगे बढ़कर हमें भी भगवान का मार्ग बताने में बहुत सहायता कर सकते हैं। तब ध्रुव महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि चलो मेरी माँ को मैंने अकेला नहीं छोड़ा, मेरी माँ मेरी प्रथम गुरु है, उन्होंने गुरु की तरह मुझे बताया कि किस तरह से भक्ति करनी है। अब विमान ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठते उठते जब वैकुंठ के मार्ग में जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत सारे लोक मतलब प्लैनेट्स दिखते हैं, और वहां पर बहुत सारे देवी देवताएं खड़े हैं, फूलों की बरसात कर रहे हैं, और साथ में ये भी दिखाते हैं कि यहाँ कितना आराम है। अगर अशुद्ध हुआ तो उस रास्ते में ही अटक जाते हैं। जिसका मन जिस वस्तु को चाहिए वह अगर मन में थोड़ी भी इच्छा है तो हम भगवान के धाम को नहीं जा पाएंगे, रास्ते में ही रुक जाएंगे। इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो पूर्ण हृदय से करना है, एक आश्रय से करना है। ऐसा नहीं कि चलो इन्हीं देवताओं की पूजा कर लेते हैं, थोड़ा सुख मिल जाएगा। तो बोलते हैं अगर ऐसे मन में थोड़ी भी सुख की इच्छा है तो हम जाते जाते भगवान के धाम से जाते जाते रास्ते में ही वहाँ भटक सकते हैं। इसलिए वो सारे प्रलोभन हमारे सामने आते हैं और ध्रुव महाराज बोलते हैं नहीं, मुझे केवल भगवान श्री हरि की भक्ति करनी है, और इसीलिए विमान और आगे बढ़ता जाता है। तो हमें जब भक्ति करनी है तो आधी अधूरी नहीं करनी है, पर अगर मन चंचल हो जाए तो हमें चिंता नहीं करनी है। क्यों चिंता नहीं करनी है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ा आश्वासन देंगे हमको कुछ श्लोकों के बाद में।
हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha